प्रभाव में पोलराइज कर जाता है। और पोलराइज करने के बाद अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटता है, बढ़ता नहीं। ठीक है ना। फिर हमने बोला था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उन दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E नॉट है और जो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ है, परावैद्युत जो पदार्थ है, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो। इसी को हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन R या K। क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन R या K। एप्सिलॉन R का दो नाम बताएं। एक तो आपने पहले पढ़ा कूलम्ब्स लॉ में, इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम हीटर। और फिर आप लोगों ने इसमें देखा कि इसका एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का इफेक्ट क्या होता है। कहीं पर परावैद्युत पदार्थ रख रहे हो, कोई विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ रख रहे हो, तो क्या क्या हो सकता है? ये सवाल 2 अंक का पूछा जा सकता है कि परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने से क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। परावैद्युत पदार्थों का प्रभाव क्या पड़ता है? तो पहला प्रभाव तो आप इतना ही याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखोगे, परावैद्युत पदार्थ को रखोगे, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को कम कर देगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज करेगा और अपने अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेगा, उल्टा डायरेक्शन वाला। तो इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएंगे। तो पहला इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, डिक्रीज। पहला एग्जांपल में आपके लिए याद है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का संबंध वोल्टेज से भी है, विभव से भी है, तो विभव भी घट जाएगा। विभव में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी V डिक्रीजेज। V क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा और V भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। V भी डिक्रीज कर जाएगा, यानी विभव भी कम हो जाएगा। अच्छा, विभव कम होगा तो आपने धारिता पढ़ा है C बराबर Q बटा V, पढ़ा है ना। धारिता पढ़ा है C बराबर Q बटा V। विभव बढ़ेगा, विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगा, उल्टा संबंध है ना। तो यहाँ पर कैपेसिटी या कैपेसिटेंस इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करने का मतलब बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो आपको इफेक्ट पूछे, परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव पूछे, तो आपको 3 प्रभाव लिख देना। पहला प्रभाव क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटाता है। दूसरा प्रभाव क्या लिखना है, विभव को घटाता है। और तीसरा प्रभाव क्या लिखना है, कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, धारिता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब इसीलिए तो कैपेसिटर जो बनाते हैं उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भरते हैं, परावैद्युत पदार्थ को भर देते हैं। अब परावैद्युत पदार्थ जैसे भरते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए
आपको ये भी छोटा सा सवाल पूछा जा सकता है, देखो पीडी प्रॉब्लम आते रहते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम आते रहेंगे। प्रॉब्लम क्या आएंगे? तो सवाल आएगा कि संधारित्र के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाए तो धारिता किस तरह से प्रभावित होगी। तो आपको बोलना होगा कि संधारित्र के मध्य अगर कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड घटते हैं, उसके विभव घटते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। यही उत्तर लिख देना। यानी ये सवाल ऐसा पूछा गया तो सवाल बीच बीच में आते रहते हैं, सारे केडी सवालों का उत्तर देना और लिखवाना संभव लगता है। छोटे छोटे बड़े छोटे मोटे सवाल आते हैं। 11 2 अंक का सवाल आते हैं ना, 11 को के आसपास में 2 अंक का सवाल पूछे जाते हैं। और 2 अंक के सवाल आप बढ़िया से करना सीखो। 5 अंक के सवाल 2 या 3 होंगे, 2 तो आप 5 अंकों के सवाल पर हम लोग विशेष लैंग्वेज पर ध्यान रखेंगे तो एकदम बढ़िया नंबर आएगा, ठीक है ना। 2 अंक के सवाल को सजा कर लिखिए, एकदम कम लिखना होता है, परफेक्ट लिखना होता है। उसकी यही कला है कि 2 अंकों के सवाल को आप जब उत्तर तैयार करो तो सफिशिएंट वर्ड के साथ, सफिशिएंट वर्ड नंबर के साथ और एग्जैक्ट डायग्राम को पेश करते हुए उसको डिफाइन करो। एग्जाम्पल अगर डालते हो तो और बेहतर है, ठीक है ना। तो सवाल ऐसा आएगा कि डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अगर किसी संधारित्र के अंदर भर दिया गया तो क्या क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, विभव घट जाएगा और धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, मिटा दिए अंडो मतलब ऐसा ना करें कितना बढ़िया प्यारा अंग्रेजी, अंडो ने ऐसा ना करें। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है? दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत सामर्थ्य क्या है? पूछा जा चुका है सवाल, फिर भी पूछेगा, संभावना बनी हुई है। छोटी छोटी सवालें जो प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया है ना, वो पूछा जाता है, रिपीट करता रहता है, क्योंकि सवाल विज्ञान में अभी हमारे किताबों के अनुसार कांस्टेंट हो गया है। नए सवाल आना आपको तलाएगा, नई चीज पढ़ना बंद कर देंगे, लोग पढ़ना भी नहीं चाहते। तो कुछ ही सवाल है जो बोर्ड में रिपीट करते रहते हैं। अब इसमें ये सवाल भी आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत सामर्थ्य। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य। देखो भाई, सामर्थ्य का मतलब क्षमता से है, कैपेसिटी से। कोई भी नेचर में कोई भी पिंड बना, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स, द ऑल क्रिएशन ऑफ द नेचर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे जीवधारी हो चाहे निर्जीव वस्तु हो, सबकी कुछ ना कुछ सामर्थ्य है। अब जैसे मेरे इन हाथों को देख लो, इसमें सामर्थ्य है कि इस पर अगर कोई एक ईंटा रखता है तो हिलेगा नहीं, 2 ईंटा रखेगा तो हिलेगा नहीं, 3 ईंटा रखेगा तो अब आँखियाँ हमारा उठेगा। अब एकदम मांसपेशियाँ इतना टाइट हो जाएगा कि इसके बाद एक टुकड़ा भी रख देंगे तो हम नीचे गिरा। मेरा सामर्थ्य कहाँ तक था? 3 ईंटों तक थामने का। एक ईंट थाम लिया मुस्कुराते हुए, पीछे के बूढ़ी लोग बतिया हुआ, पेंशन नहीं मिला अभी तक, ब्लॉक में जाइए पेंशन। ये लोग अब ऐसे बोलेंगे ना, तब टाइट करके काम सुने। पेंशन ना मिलता गुणवंत तो ब्लॉक में जाकर के चौहत्ती काटते। अभी बुरा नहीं ना, बतियाना अभी जरूरत नहीं। हम इतना बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, दूसरा कोई सुना रहे हैं। अब देखो गजब का पर्सनालिटी है लोगों का, अच्छे काम सुनता नहीं है। अब कोई अगर तनी से बोला ना तो बड़ा ललक के साथ सुनेगा, और महिलाएं सबसे ज्यादा तब सुनेगी जब उसको शिकायत वाली बात करेगी। कोई अदर फैक्टर में अगर शिकायत वाला बात होता है ना, अदर
समझ जाओ, दो महिलाएं अगर कंपुष्टि कर रहे हैं तो डाटा ट्रांसफर हो रहा है। एक रील चला था, दो महिलाएं कंपुष्टि करे तो डाटा ट्रांसफर हो रहा है। अब अगर एक हफ्ते उठ के जाए देख बहनी हम कुछ करी, समझ में इंस्टॉल हो गया। अब सीधा वायरल हो, अब कोई रुकेगा? डाटा ट्रांसफर अभी लैंग्वेज जाएगा, जाते ही बहनी हमारा कुछ काम है, समझ में इंस्टॉल हो गया है यार। अब ये वायरल करेंगे लोग, ये हर जगह जाके करेंगे, पैसा लगातार ही। हम लोग का टाइम है, जो ज्यादा बोलेगा कहे कि ज्यादा सुनने का मन नहीं है, उठ के चले जाएंगे ना तो उठ के पूछ देंगे, तुम्हें उतरे हैं सुनने का मन नहीं, निकले ना ज्यादा बोला पूरे। देखिए हर चीजों में एक सामर्थ्य होती है, हर चीजें सामर्थ्य में है और सामर्थ्य के अंदर ही है। हम सामर्थ्य से अधिक पर काम नहीं कर सकते, चाहे जीवधारी हो चाहे जीवधारी नहीं, चाहे यंत्र भी, हम कोई भी यंत्र बनाते हैं ना, एक लिमिटेड यंत्र बनाते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अनंत ऊर्जा वाला कोई यंत्र बनाए हो, अनंत सत्ता वाला कोई यंत्र बनाए हो, अनंत कैपेसिटी वाला कोई यंत्र बना भी देंगे तो कोई काम के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों को लिमिट में ही उम्र गुजरती है, जिंदगी लिमिट में ही पार होता है ना। आवश्यकता से अधिक खा नहीं सकते, पेट जितना अलाउ करेगा उतना ही खाएंगे। अब मेरा सामर्थ्य 10 रोटी का तो 10 ही खाएंगे, 11 खिलाएं कि जो खिलाए तो भी बाहर लाएंगे, छोड़ेंगे, है ना। तो हर चीजों की कैपेसिटी होती है। तो देखो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? किसी परावैद्युत पदार्थ के अंदर कितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया जा सकता है। किसी परावैद्युत पदार्थ के अंदर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आप दे सकते हो, बना सकते हो, उसी सामर्थ्य का मान, उसी का मान क्या कहलाता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या कहलाता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी अगर किसी पदार्थ का आपको पता चल रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 5 है, तो इसके अंदर 5 ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है। छठा बनाओगे तो परावैद्युत पदार्थ जो कुचालक है वो सुचालक जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? सुचालक जैसा। यानी कोई भी परावैद्युत पदार्थ को दिया गया वह मैक्सिमम या डेवलप किया गया वह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको पदार्थ बिना अपना नेचर खोए बनाए रखता है, सह सकता है। अब अगर उससे ज्यादा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो अपना नेचर खो देता है। क्या खोता है? नेचर ही खो देता है। अब जैसे स्प्रिंग पर उदाहरण, स्प्रिंग जैसा आप समझो, स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, स्प्रिंग को क्या कर रहे हो? स्प्रिंग इतना बड़ा था, यहाँ तक खींच के छोड़े, यहाँ तक खींचे और यहाँ तक खींच के छोड़े तो पहले जैसा हो गया। फिर थोड़ा सा और लंबा खींचे, यहाँ तक खींच के छोड़े तो फिर पहले जैसा हो गया। अब किसी ने इतना लंबा कर दिया कि अब खींच के छोड़ रहा है तो इसी रह जाए। बता, अपना नेचर खो दिया नहीं, ये अपना नेचर खो दिया। यानी इसको कहाँ तक खींचा जा सकता था? यहाँ तक ही खींचा जा सकता था, इसके आगे खींचा, इससे आगे खींच दिया, यानी इसकी सामर्थ्य से ज्यादा खींच दिया। अब इसकी औकात नहीं है कि अपने पहले वाला नेचर को प्राप्त करे। तो एक स्प्रिंग में भी लिमिट क्या होती है? उसकी कैपेसिटी होती है कि कितना फैल सकता है। उससे ज्यादा फैला दी या उससे ज्यादा चाप दी तो नेचर में खत्म हो जाएगा। अब कोई स्प्रिंग है, पिलास से पकड़े तो लात लगाते खींच दिए एकदम बिहारी अंदर, नहीं होता है। हम लोग करते हैं, हम लोग किसी आते हैं ना तो देखो तो स्प्रिंग ना खींचा, एक लात से चाप के और पिलास पकड़ के दांत पर दांत चढ़ा के खींच देते हैं। अब इतना खींच देते कि परमानेंट स्ट्रेट वायर में बदल जाता है। स्प्रिंग रहता ही नहीं, खींच के लांबा कर देते, एकदम तार बना दिए। लांबा तांबा का तार है, इसलिए होता है तांबा का तार लंबा नहीं होता है, लंबा होता है। आज के बाद ये लिखना, तांबा का तार लंबा तार। तो इसकी भी एक सामर्थ्य है ना, हमारी भी सामर्थ्य था कि हम 3 ईंटा तक उठा सकते थे एक हथेली पर, और इसमें भी सामर्थ्य है कि ये 5 मान लो कि 2 मीटर तक खींचा जा सकता था।
तो पदार्थ के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का एक सामर्थ्य है, एकरा से ज्यादा हमरा बर्दाश्त नहीं होगा। एक्चुअली में कर क्या रहे हो तुम, एक्चुअली में क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ है, या इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि बनाया पहला 4 न्यूटन प्रति कूलम, 4 इधर प्लस और इधर माइनस, पोलराइजेशन से आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस। बाहर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट हुआ, ध्यान से समझना, अंदर में क्रिएट कितना है 4 न्यूटन, और बाहर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है मान लो 20 न्यूटन। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे दिया 20 न्यूटन प्रति कूलम। अब समझना यहाँ पर एक्चुअली में स्ट्रेंथ कहाँ डिफाइन हो जाएगा, स्ट्रेंथ ज्यादा डिफाइन होगा। अब बताओ यहाँ पर आप देख रहे हो कि E का मान अंदर में कितना है 4 और बाहर में कितना है 20। अच्छा, कितना अंदर में डेवलप हो रहा है 5वां भाग, अंदर में कितना डेवलप हो रहा है 5वां भाग। ये ध्यान में है ना, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 20 है, अब अंदर में उसका 5वां टुकड़ा मात्र कितना है 4 है। तो एक्सटर्नल R का मान कितना है 5 है, अरे 5 होगा ना, एक्सटर्नल R का मान कितना होगा 5 होगा, 20/4 बोले तो 5। बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, उस बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में परावैद्युत पदार्थ के इलेक्ट्रिक फील्ड से भाग दे दो, एक्सटर्नल R मिल जाएगा। किसका, बाहर का कि पदार्थ का, पदार्थ का मिलेगा। किसका मिलेगा, पदार्थ का मिलेगा। तो पदार्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड 4, यानी अंदर में जब भी आएगा बाहर का 5वां टुकड़ा आएगा। अच्छा, किसी ने क्या किया 40 न्यूटन किया, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बढ़ा के रख दिया 40 न्यूटन, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बढ़ा के रख दिया 40 न्यूटन। अब अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, देखो 40 का 5वां हिस्सा 8, 40 का 5वां हिस्सा 8 होगा ना। अच्छा, अब समझिए, आप बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड खूब बढ़ा सकते हो क्योंकि आप आजाद आदमी हैं, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बढ़ा पाएगा कि नहीं बढ़ा पाएगा, इस पर तो लिमिट लगा हुआ है ना। बाहर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाइए, ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएगा। हो सकता है कि यह इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा ना पाया। मान लो कि अगला उदाहरण हमने ले लिया 100 न्यूटन प्रति कूलम। अभी अधिक से अधिक अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है 15 न्यूटन प्रति कूलम, इससे ज्यादा नहीं बना सकता, ये बना ही नहीं सकता, इससे ज्यादा इसकी ताकत ही नहीं, इससे ज्यादा इसकी ताकत नहीं। अच्छा, बाहर आपने स्थापित कर दिया कितना 100 न्यूटन प्रति कूलम, तो अंदर में कितना आ जाएगा 100 का 5वां हिस्सा, अंदर में कितना आ जाएगा 20। और हम बोल रहे हैं कि अधिक से अधिक ही कितना बना सकता है अपने अंदर 15, अधिक से अधिक कितना बना सकता है 15। तो बाहर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 100 दिया है, तो अंदर उसके अकॉर्डिंग कितना बन जाना चाहिए था 20 बन जाना चाहिए था। 20 नहीं बना पाया है, अब 20 नहीं बना पाया तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हार गया। ऐसा चल रहा है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हार गया। अब हार गया तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बना नहीं पाएगा तो चार्ज को रोक ही नहीं पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बना रहा है, चार्ज को जाने नहीं देना चाहता। एक्चुअली में देखो हो रहा है यही कि इधर प्लस है, सब इसमें क्या है, इधर कोची है माइनस है। पहले था कहाँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, पहले कब था वो, तो पहले प्लस और माइनस एक साथ था, प्लस और माइनस एक साथ था। नेचर को समझिए, पहले प्लस और माइनस एक साथ था, कितना बढ़िया न्यूट्रलाइज था, कोई चार्ज इस पर डेवलप नहीं हुआ था। आपने किया क्या, तो हम कमीना आदमी इसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिए। दुनिया बाहर से ही आकर के आपको अलग करती है, ये बात याद रखें। दो मिलने वाले लोगों को अलग करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति, ठीक है ना। अंदर के दुश्मन नहीं, बाहर के शत्रु ही आपको जोड़ को तोड़ में बदल देते हैं। आपके घर में भी लड़ाइयाँ होती है ना, तो पड़ोसी कारण है। इस लिहाज से पड़ोसी से नफरत करना शुरू। पड़ोसी ने ये वीडियो वायरल कर देगा तो सब पड़ोसी मत दुश्मन।
क्या होगा? पड़ोसी, जिसका नाम कोची है? बगलगीर, माने जो बगल में गिर के रहे ओकरे नाम कोची है? अब भाई पड़ोसी से प्रेम पाना है तो गिर के रहना है। गिर के रहना मतलब थोड़ा उनकी भी बात सुन लेना है, अपनी भी बात उनको सुना देना है। अब तन के रहेगा, नाली इधरे बहाव तो बहा के देख, उठा के कमलवा में पूरा कर दिया घर में। अब तू जिद्दी कि तू है एकर बेटा तो हम भी एकर बेटा, बाप पर चला गया सीधा, मारपीट पर नौबत। अच्छा अगर सुर में बहा दिया तो यह नली वो बीच के घर में डाल दी, मारा पति। सामंजस्य बनना चाहिए ना, सामंजस्य। देखो प्लस और माइनस सामंजस्य बनाते हुए न्यूट्रल थे। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाया तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया होगा वो अपने साथ बल को लाया होगा। किसको लाया होगा? बल। ध्यान से देखना। तो क्या हुआ कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के चार्ज पर प्लस पर अपनी ओर बल लगा लिया और माइनस पर ऊपरी दिशा विपरीत। यही ना बताते हैं। अब बताओ बाहर वाला प्लस चार्ज, बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर खींच रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज को अपनी ओर खींच रहा है, यानी यहाँ के प्लस, यहाँ के सारे प्लस खींच करके कहाँ चले गए? सारे खींच करके कहाँ चले गए? अच्छा अब ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर खिंचा रहा था, यानी सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बाहर खिंचा रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे खिंचा रहा था, एक बाहर भाग रहा था वेग इधर, एक आगे वेगो पीछे। तो इसको बचाने के लिए पैदा हुआ था, प्रकट हुआ था, अवतार लिया था, वो था अंदर का इलेक्ट्रिक। अच्छा ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था? अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में इन जो है अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो क्या किया था? तो प्लस चार्ज को अपनी दिशा में इधर खींच रहा था। सोच लो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी होगा, जिसका भी होगा, वो प्लस चार्ज को अपनी ओर खींचना चाहेगा। तो देखो यहाँ पर फैटाफैटी हो रहा है कि बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इधर खींच रहा है, अब अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इधर खींच रहा है। अच्छा बताओ अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कमजोर है, अब बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपके अकॉर्डिंग बढ़ता घटता रहेगा, होगा ना? तो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्लस पर बात करो तो प्लस को इधर पकड़ के रख लेना है जैसे भाई। अभी बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहता चल निकले थे। अच्छा हम यहाँ से बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते गए, यहाँ भी बढ़ाते गया, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट तक बढ़ेगा। यानी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक बढ़ेगा? एक लिमिट तक बढ़ेगा। इसके आगे तो मान लो कि अंदर में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा वो इतना ही बढ़ा कि इसके 20 न्यूटन पर कूलम का विरोध कर सकता था, इससे ज्यादा नहीं। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो बढ़ा वो कमजोर पड़ गया। क्या हो जाएगा? कमजोर। अब कमजोर पड़ जाएगा तो बताओ होगा क्या? जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से निकल के बाहर में घूमने लगेगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल के बाहर घूमेगा। यानी आपका इंसुलेटर कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? जब कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम क्रिएट करती है, ठीक है ना? अब इससे ज्यादा अगर बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया जाता है तो ऐसे कंडीशन में पदार्थ अपना नेचर खो देता है, अब इंसुलेटर से बदल जाता है इस कंडक्टर में। अब ऐसा हो जाना ही ब्रेक डाउन, ऐसा हो जाना ही क्या है? ब्रेक डाउन, खंजन। इसी को हम क्या कहते हैं? तो परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब किसी परावैद्युत पदार्थ के अंदर उत्पन्न होने वाला महत्तम विद्युत क्षेत्र का मान। किसी परावैद्युत पदार्थ के अंदर उत्पन्न होने वाले महत्तम विद्युत क्षेत्र के मान को क्या कहेंगे? परावैद्युत सामर्थ्य कहेंगे, ठीक है ना? तो इसका डेफिनेशन आप लोग को लिखने का मन करे तो क्या लिखोगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। इसका डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? मैक्सिमम, हिंदी में लिखते हैं
छोटा सा डेफिनेशन है, अधिकतम, मैक्सिमम कहते अधिकतम। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप inside dielectric material, dielectric materials without losing its nature, without, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज पूरा कर सकते हैं, विदाउट लूजिंग इट्स नेचर, अपने नेचर को बिना बर्बाद किए। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल without losing its nature, it's called dielectric. It's called dielectric strength। अगर इससे ज्यादा अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, अपना नेचर खो देगा और इंसुलेटर क्या हो जाएगा, कंडक्टर में बदल जाएगा, चार्ज को चलने देगा। और जब कोई इंसुलेटर चार्ज को चलने दे तो फिर काहे का इंसुलेटर, तो कंडक्टर हो गया। ठीक है, चलिए उतारिए इसको तेजी से। हिंदी में तो बोल ही रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं। टेक्निक्स अंग्रेजी में क्या बोलेगा? किसी पैरावैल्यूम पदार्थ के अंदर, चलिए इतना हम लोग सीख लिए। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, पैरेलल प्लेट के बीच में पैरावैल्यूम पदार्थ को डालेंगे और उसकी धारिता बताएंगे। ठीक है ना?